इसी भांति का एक और प्रश्न है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य कहे हैं। दुख है, दुख के कारण है, दुख निरोध है, दुख निरोध की अवस्था है। आपको सुनकर लगता है कि आप भी 4 आर्य सत्य कहते हैं। आनंद है जीवन, आनंद का उत्सव है जीवन। उत्सव को साधने के उपाय हैं। उत्सव की संभावना है, उत्सव की परम दशा है। 2 बुद्ध पुरुषों के आर्य सत्यों में इतना विरोधाभास क्यों? एक ही बात है। बुद्ध का ढंग नकार है। वो कहते हैं दुख है, दुख को मिटा दो। जो बचेगा उसकी वो बात नहीं करते। मैं तुमसे उसकी बात कर रहा हूं जो बचेगा, उसकी भी बात कर रहा हूं जो बचेगा। दुख है, बिल्कुल ठीक। दुख को मिटा दो तो जो बचेगा वो आनंद है। दुख के कारण है, उनको हटा दो, उन कारणों को गिरा दो, तो सुख की बुनियाद पड़ जाएगी, आनंद की बुनियाद पड़ जाएगी। दुख को मिटाने के साधन है, आनंद को पाने के साधन है। वो एक ही है। जो दुख को मिटाने के साधन है वही आनंद को पाने के साधन है। जो बीमारी को मिटाने की औषधि है वही स्वास्थ्य को पाने का उपाय है। जो अंधेरे को हटाने का ढंग है वही प्रकाश को पाने की व्यवस्था है। बुद्ध कहते हैं दुख निरोध की अवस्था है, निर्वाण है। पर दुख निरोध का उपयोग करते हैं ब्रह्म उपलब्धि, पूर्ण का आगमन, उसका वे उपयोग नहीं करते। उनकी मजबूरी थी, पंडितों ने खराब कर दिया था। उन्हें बहुत सावधान होकर चलना पड़ा, एक एक शब्द सोच के उपयोग करना पड़ा। मैं जानता हूं उनकी अड़चन कितनी रही होगी, क्योंकि आनंद से भरे हुए व्यक्ति को दुख है, दुख के कारण है, दुख दूर करने के उपाय हैं, दुख निरोध की अवस्था है। कैसा मुश्किल पड़ा होगा। आनंद से लबालब, आनंद की बाढ़ आई हो, उसको दुख ही दुख की चर्चा करनी पड़ी। उपनिषद दुख की चर्चा ही नहीं करते, वो कहते हैं ब्रह्म है, दुख का कोई बात ही नहीं करते। बुद्ध को दुख ही दुख की बात करनी पड़ी। सुन के कई को तो लगा कि बुद्ध दुखवादी है। पश्चिम में यही भ्रांति फैल गई कि बुद्ध निराशावादी हैं, दुख ही दुख की बात करते, रुग्ण हैं थोड़े। बुद्ध से ज्यादा स्वस्थ आदमी कहां हुआ। लेकिन बुद्ध की मजबूरी थी, उनको निषेध का उपयोग करना पड़ा। क्योंकि जैसे ही वो विधेय का उपयोग करते, पंडित से डराने लगते। वो कहते बिल्कुल ठीक, जैसे कि वो जानते। बुद्ध ने जब दुख की बात की और दुख ही दुख की बात की तो पंडित चौंका। उसने कहा यह आदमी जान नहीं सकता। ये पंडित से बचने की व्यवस्था थी। ये पंडित को पास नहीं आने दिया बुद्ध ने। पंडित बीमारी है, वो मंदिर में आ जाए मंदिर नष्ट हो जाता है। और वो पूरी कोशिश करता आने की, जब तक कि द्वार पर ही विरोधाभास ना मिल जाए। मैं दोनों की बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है ये एक ही बात को कहने के 2 ढंग हैं। ये 2 बातें हैं ही नहीं। तुम्हें 2 बातें दिखाई पड़ती क्योंकि तुम दुख में खड़े हो। तुम्हें यह दिखाई नहीं पड़ता कि दुख से आनंद कैसे जुड़ सकता है। तुम अंधेरे में खड़े हो, तुम्हें यह दिखाई ही नहीं पड़ सकता कि अंधेरा केवल प्रकाश का अभाव है। अंधेरे से तुम प्रकाश को जोड़ ही नहीं पाते। कैसे जोड़ोगे? प्रकाश तुमने कभी देखा नहीं, लेकिन मैंने प्रकाश देखा है। और मैं तुमसे कहता हूं कि अंधेरे का ना हो जाना प्रकाश है, या प्रकाश का हो जाना अंधेरे का ना हो जाना। ये 2 चीजें नहीं है, विरोधाभास नहीं है। अगर साध्य की पूछते हो तो आनंद, अगर साधन की पूछते हो तो दुख, अगर मंजिल की पूछते हो तो और बात होगी, अगर मार्ग की पूछते हो तो और बात होगी। और दोनों जरूरी है।
मंजिल से भी ज्यादा जरूरी मार्ग की बात है। अगर कोई मुझसे कहे कि उपनिषद और बुद्ध में चुनना है तो मैं किसको चुनूंगा? तुम्हारे लिए अगर चुनना हो तो बुद्ध को चुनूंगा, मेरे लिए अगर चुनना हो तो उपनिषद को चुनूंगा, क्योंकि मैं जो कहना चाहता हूं वो उपनिषद ने कहा है। तुम्हें जहां पहुंचना है वो बुद्ध के मार्ग से ही चल के वहां पहुंच सकोगे। अगर मंजिल पर पहुंचे वाले लोगों को चुनाव करना हो तो वो उपनिषद को चुनेंगे, क्योंकि उपनिषद में जो अभिव्यक्ति है वो मंजिल की है। मार्ग पर चलने वालों को अगर चुनना हो तो बुद्ध ही सहारा है, क्योंकि भी मार्ग की कठिनाइयां। अभी स्वास्थ्य की चर्चा और स्वास्थ्य के गीत तुमसे गाए भी क्या जाएंगे? तुम बीमार हो, अभी प्रकाश के लिए तुम कैसे नाचोगे? अभी अंधेरे के सिवाय तुमने कुछ भी नहीं जाना। इसलिए बुद्ध का इतना प्रभाव पड़ा। किसी ने पूछा है कि बुद्ध के समय में और भी बड़े चिंतक थे, खुद जैन तीर्थंकर महावीर थे, प्रकुद्ध कात्यायन था, संजय बेलट्ठीपुत्र था, मखली गोसाल था, अजित केस कंबल था। बड़े विचारक थे, बड़े उपलब्ध लोग थे। इनका प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? बुद्ध का जैसा प्रभाव पड़ा किसी का भी ना पड़ा। क्या मामला था? उन सब ने उपनिषद की भाषा बोली। महावीर पूर्ण की बात करते रहे। पूर्ण की बात पिटी पिटाई हो चुकी थी। पंडित उसे इतना दोहरा चुका था कि उसमें कुछ भी नया न था, उसका कोई प्रभाव न पड़ा। बुद्ध ने नकार की बात की, पूरा पूरब बुद्ध से छा गया। बुद्ध पूरब के सूर्य हो गए। कुल कारण इतना था कि बुद्ध ने कहने का एक नया ढंग खोजा, और बुद्ध ने जो कहा वो मार्ग पे चलने वाले के लिए उपयुक्त था। मंजिल पे पहुंच के तो तुम भी नाच लोगे, उपनिषद के रहस्य अपने आप खुल जाएंगे, लेकिन मंजिल पे पहुंचोगे कैसे? बुद्ध ने केवल मार्ग की बात की। इसलिए वो कहते हैं दुख है इसे अनुभव करो, दुख के कारण है इसे खोजो, दुख के कारण को मिटाने के उपाय हैं मैं तुम्हें बताता हूं, और भरोसा रखो कि दुख के पार एक अवस्था है, क्योंकि मैं वहां पहुंच गया हूं। दुख निरोध है, पूरा नकार है। बुद्ध ने अपने को चिकित्सक कहा है कि मैं एक चिकित्सक हूं, एक वैद्य हूं, मैं कोई विचारक नहीं हूं, मैं केवल बीमारी का निदान करता हूं, औषधि बताता हूं। स्वास्थ्य के क्या गीत गाएं तुमसे? तुम जब स्वस्थ हो जाओगे खुद ही गा लेना। लेकिन मैं दोनों बातें कर रहा हूं क्योंकि बुद्ध का नकार भी अब उतना ही धूल से भर गया जितना कभी उपनिषद का विधेय था। बौद्ध पंडितों ने उसे भी खराब कर दिया। अब फिर से जरूरत है कि हम उस धूल को झाड़ें। अगर मैं सिर्फ विधेय की बात करूं तो लोग समझेंगे मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू नहीं हूं। अगर मैं सिर्फ नकार की बात करूं तो लोग समझेंगे मैं बौद्ध हूं, मैं बौद्ध नहीं हूं। मैं सिर्फ मैं ही हूं। इसलिए मैं दोनों की बात कर रहा हूं ताकि तुम मुझे किसी कोठी में न रख पाओ। और पंडित की सबसे बड़ी तकलीफ यही है, तर्क की सबसे बड़ी अड़चन यही है कि जब तक कोटी ना बने तब तक उसकी पकड़ में कोई बात नहीं आती। जैसे ही कोटी बनी कि तर्क हिसाब किताब जमा लेता है, फिर वो समझ लेता है कि बात क्या है, फिर कोई अड़चन नहीं रह जाती। उसके पास सब जमे हुए लेबल लगे, वो लेबल लगा देता है। बस लेबल लगाने की सुविधा मिली बुद्धि को कि बात गई, खत्म हुई, समाप्त हुई, उसके प्राण निकल गए, वो नपुंसक हो गई। जितनी देर तक हम बचा सकें लेबल लगने से अपने को, उतनी देर तक ही हम जीवित होते, उतनी देर तक ही विचार में आग होती, फिर राख हो जाती। आखिरी प्रश्न, आपका बोलना खुद किसी शेर और शायरी से कम नहीं, फिर उसमें ये और शेर और शायरी, ये मीठा मोड़ क्यों कर आया? बड़ी गैर रहस्य की बात है, लेकिन